नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियराइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमरा कुड़माली व्याकरण महान समास पढ़ब। समास माने एकुन। तो चला वीडियोटा के बिना किछु देरी करे के हमरा शुरू करियो और जानब कि समास किना एक एकुन किना के कथिक एकर सब एद जितना प्रकार आएगा उला देखब उदाहरण सहित। एकर जितना प्रकार आएगा उला सब हमरा एक एक करी के देखो। समास माने एकुन। एकर परिभाषा देखियो। एकुन कर दुई बा बेसी साड़ा आपन चिन्हा के छाड़ी के एक है जाएग और एकटा स्वाधीन साड़ा बनेक ओके एकुन को ठीक। तो दो या दो से ज्यादा शब्द अपने चिन्ह को छोड़ करके एक हो जाता है और एक सार्थक शब्द बनाता है, से एकुन यानी समास कहते हैं। और पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी ने क्या कहा है ये देखते हैं। पंडित किशोरीदास वाजपेयी अनुजाई एर साड़ा मेसाई कोहन जखन एक साड़ा बनेग तखन उटा एकुन को आएग। तो इनके अनुसार जब ज्यादा शब्द मिल करके एक शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। मतलब समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो संक्षिप्त रूप या एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं उसे समास कहते हैं, यानी एकुन कहते हैं। जैसे इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। रांधा घर, रांधा घर। तो रांधा घर है दुईटा शब्द है, रांधा और घर दुईटा शब्द है या पद है या एक खंडो को है प्रयोग में दो शब्द हैं या दो पद हैं या दो खंड हैं। जिन दो शब्दों के मेल से समास बनता है एकुन बनता है उन शब्दों को खंड पद या अव्यय कहते हैं। और जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं, से प्रधान खंड या पद कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में रांधा घार, तो इसमें घार शब्द पर ज्यादा बल पड़ रहा है तो ये प्रधान पद है, प्रधान खंड है। और इस शब्द पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौण खंड कहा जाता है। जैसे इसमें रांधा ये गौण खंड है और ये प्रधान खंड है घार। तो रांधा घार इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो हो जाएगा रांधेक के हैं हार, या के एसनो तोड़े प्रयोग रांधेक लागिन हार। रांधेक लागिन घार या रांधेक खातिर घार ऐसा के तोड़े प्रयोग रांधा घार के। और एक उदाहरण देखियो। राज भवन, राजभवन के हमरा ऐसा तोड़े प्रयोग राजा कोर और भवन। तो ये जो शब्द है ये समास का उदाहरण है। इसमें बीच का जो शब्द है कर, इस कर का लोप हो जाता है और शब्द बनता है राजभवन। राजा का भवन, राजा को भवन और एक राजभवन। ये
एक जो है समासिक शब्द है, मतलब समास है, में इस शब्द का लोप हो गया है, कर का लोप होके ये शब्द बना है, तो ये समासिक शब्द है। इटा एकून एक एक। और समास की रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद बोलते हैं। पहला को बोलते हैं पूर्व पद या पूर्व खंड, और दूसरा को बोलते हैं उत्तर पद या उत्तरखंड। जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, राजपुत्र, राजपुत्र। तो एक एक ऐसा तोड़बेक। राजा कोर पुत्र। तो इटाई राजा एक एक पूर्व पद और पुत्र एक एक उत्तर पद। तो अब समास यानी एकून के भेद को देखते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास यानी सामान्य एकून। दूसरा है तत्पुरुष समास माने दासा एकून। तीसरा है एक कर्मधारय समास माने कर्मधारय एकून। चौथा है त्रिगु समास माने लेखा एकून। पांचवा है द्वंद्व समास माने रंद एकून। और छठा है बहुब्रीहि समास माने अमीद एकून। तो कुरमाली महाई ही 6 प्रकार को एकून आहे। सामान्य एकूण, दासा एकूण, कर्मधारय एकूण, लेखा एकूण, रंद एकूण और खामीद एकूण। कुरमाली महान 6 रकमें समास आहे, 6 रकमें एकूण आहे। तो चलिए अब सभी प्रकारों को, समास के सभी प्रकारों को एक एक करके देखते हैं, ये परिभाषा के साथ और उसके उदाहरण के साथ। पहला है अव्ययी भाव समास माने सामान्य एकूण। एक और परिभाषा एक एक जौन एकूण कोर पहिल साड़ा समान रहे एक आर ओकर बनल छोटा साड़ाटा गुणिन साराने नियर व्यवहार एक ओके सामान्य एकूण को थे। मतलब इस समास का पहला शब्द अव्यय रहता है और उससे बना पूरा शब्द क्रिया विशेषण के जैसा व्यवहार होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास का प्रथम पद यानी पूर्व पद प्रधान हो तथा जो क्रिया विशेषण अव्यय का कार्य करता हो अर्थात क्रिया की विशेषता बताता हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। ओके, सामान्य एकूण को ठीक। और अव्ययी भाव समास महान अव्ययी भाव समास को विशेषता है कि उठाई प्रथम पद प्रधान रहे एक और प्रथम पद माने पूर्व पद समान रहे एक। और सामान्य एकूण महान अगर कोनो साड़ा कर पुनरावृत्ति एक दोहराव एक तो उठाव सामान्य एकूण हेते। अगर कोनो साड़ा कर पुनरावृत्ति हेते दोहराव हेते और दियो साड़ा मिली के समान नियर प्रयोग हेते तो उठाव अव्ययी भाव समास हेते। अव्ययी भाव समास में किसी भी शब्द का रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होता है, तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे केसों एक और उदाहरण देखियो। और पेट इस आड़ा टाइम और पेट
पैर यहाँ जो है अव्यय है, उपसर्ग है। अविभाव समास में सर्ग होता है, पहले मुख्य शब्द के पहले उपसर्ग होता है या अव्यय होता है। तो इसमें पैर एक उपसर्ग है, अव्यय है। माने तमान एक एक ये उदाहरण टाइम पेयाराम इटायो पेया একটা অব্যয় শব্দ এক এগে ডেগে ইয়া শব্দকর পুনরাবৃত্তি হেলা এক অমানিটা অবিভাব समास एक आर घात ইয়াও পুনরাবৃত্ति हेला एक शब्दकर दोहराव हेला एक पेती लोग अने प्रति जन याओ पेती एकटा तमान एक एक अव्यय एक एक माने उपसर्ग नियार प्रयोग हेला एक अविभाव समास मान उपसर्ग रोहे एक मुख्य सड़ाकर पहिल या अव्ययी रोहे एक तमान रोहे एक पेती बेयाकुल याओ बेया एकटा तमान है कुल शब्द कर पहिल या कुटाकुटी या पूर्णावृत्ति हेला एक सड़ाकर मोहामोही या पूर्णावृत्ति हेला एक पेती दिन या पेती एकटा अव्यय साड़ा एक एक तमान एक एक नित नित या पूर्णावृत्ति हेला एक मने मने या पूर्णावृत्ति हेला एक सड़ाकर रोसे रोसे इटा पूर्णावृत्ति हेला एक निर्बंशिया या नीर एक एक एकटा तमान अव्यय एकान ठोहर या ठेकान शब्द पहिला ओला एक और मुख्य शब्द एक एक इसड़ा एक एक पासापासी या पूर्णावृत्ति एगिला काने काने इगला यो साड़ा गिला पूर्णावृत्ति एगिला दोहराव एगिला साड़ा कर बछर बछर या पूर्णावृत्ति एक बेसुमार इटाइन बे एकटा उपसर्ग है आहे गया बे अन चिन्हा इटाई अन एकटा उपसर्ग है अव्यय शब्द है आन आन पूर्णावृत्ति हेला एक माने माने इटाई पूर्णावृत्ति है एक पेछू मुड़ी टाइम पेछू एकटा तमान एक एक तुम वैते आने जापान लेल्हा लेल्ही जाबत जीवन एर मांझे मांझे यहाँ पूर्णावृत्ति है ओरा बोर चाड़े चाड़े इटा पूर्णावृत्ति है। तो इगला एक एक अविभाव समास को उदाहरण। फिर अगला देखियो तत्पुरुष समास माने दासा एकुन एक और परिभाषा एक एक दोन एकुन महान बादेक साड़ा बा अकर अर्थ माने कर माइन माने प्रधानता रोहे एक मतलब जिस समास में बाद का शब्द या उसका अर्थ का मतलब होता है प्रधान होता है से तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान होता है। इस पर विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, वह तत्पुरुष समास होता है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास का उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है, वो तत्पुरुष समास कहते हैं। और जो दो शब्द दिया हुआ रहेगा उसके दोनों शब्दों के बीच का जो कारक चिन्ह है में लुप्त हो जाएगा। जैसे धर्म ग्रंथ, धर्मकर ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ है और साड़ा कोर लोप है गला एक